सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ भूपेंद्र चौधरी भी साथ होते नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारे कैमरे में ROS न्यूज के एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जस्ट 5 कदम की दूरी पर है। देखिए प्रधानमंत्री का अभिवादन किस तरह से प्रधानमंत्री अपने अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का आजादी के बाद पहली बार अगर पटरी व्यापारियों की कोई बात किया है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पूरे काशी का नहीं, पूरे देश का ठेला पटरी व्यापारी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करें। तो आप सब ठेला पटरी व्यवसाय समिति के अभिषेक निगम को सुन लेते हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ही समय में वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होने जा रहा है, जो कि बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार जनता से आशीर्वाद लेंगे और जनता से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बनारस को दुल्हन की तरह सजाया गया है और चारों तरफ देखिए भगवा ही भगवा दिख रहा है। नरेंद्र मोदी इस बार जनता के बीच 5 घंटा रहेंगे और 10 लाख रैलियों के साथ इस बार रैली बनारस में निकल रहा है, जो कि ऐसा पहली बार हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पूरे तरीके से भाजपा की तरफ से सब कुछ सजाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए पूरी तरह भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी को 5 लाख का इन्विटेशन दिया गया है। बस कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो द्वार संख्या 4 की तरफ बढ़ेगा। और आपको बता दें, देखिए इस वक्त हमारे पीछे जितने ठेला पटरी व्यवसाय समिति के जो लोग हैं वो मौजूद है। आज प्रधानमंत्री का आगमन एक भव्य ऐतिहासिक रोड शो कहा जा रहा है। कितनी खुशियां हैं, किस तरह से उत्साह मना रहे हैं? आज़ादी के बाद पहली बार अगर ठेला पटरी व्यापारियों को कहीं से सम्मान मिला तो वो वर्तमान सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार जी में मिला है। और आप जैसा देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए मिनिस्टरों को कतारबद्ध होना पड़ता था, एक समय होता था। इस क्षेत्र के सांसद होने के बाद अगर 10 साल में कोई 50 से 55 बार अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहा है और वो भी बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए। दूसरा विषय हमसे जो जुड़ा है, आपने देखा होगा, मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि मिनिस्टरों को लाइन लगानी पड़ती थी और आज पटरी व्यापारियों से मिलने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी खुद पटरी व्यापारियों को अपने मंच पे बुलाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनके सुख दुख को सुनते हैं। और कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जहां पूरे देश का पटरी व्यापारी आर्थिक रूप से टूट चुका था, उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम पटरी व्यापारियों का सहारा बने, हमारा संबल बने। और अब बहुत से लोग कह रहे हैं जैसे क्या 400 पार होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस 48 डिग्री और 50 डिग्री की धूप में, एक सुबह से कटकटाती धूप में हजारों पटरी व्यापारी यहाँ कटिबद्ध होकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने सांसद का इंतजार कर रहे हैं। जब 48 डिग्री की धूप में वो उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो 400 पार की बात आप कह रहे हैं। मैं कह लूं कि कुछ सीट अगर यूं कहा जा रहा है कि 10 लाख पार की ताकत के लिए तमाम जगहों से मुख्यमंत्री भी आ गए हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टोली आ गई है। क्या लगता है इस आरोप को कैसे? देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है और हमारे यहाँ अगर कोई प्रयोजन होता है, किसी भी तरीके का प्रयोजन होता है, तो हम अपने जुड़े रिश्तेदार, नातेदार, मित्र को और अपने से जुड़े तमाम लोगों को इनवाइट करते हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि काशी का सांसद होते हुए प्रधानमंत्री जी यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी लोगों की बात की, मुख्यमंत्री जी लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, कोई किसी को बुला नहीं रहा है। और आप इस बात को देख लीजिए, जिसके साथ इस देश का पटरी व्यापारी खड़ा हुआ है, शासन सत्ता पे उसी ने राज किया है। चाहे आर्थिक रूप से उद्योगपति पूंजीपति हो, चाहे राजनीतिक तौर पे कोई राजनीतिक पार्टी हो, तो अगर शासन सत्ता पे राज करना है तो सर्वप्रथम ठेला पटरी वालों की बात करनी होगी। और इस बात को बखूबी श्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया है और श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पे पटरी व्यापारियों पे काम भी किया। क्या लगता है, जिस हिसाब से अजय राय भी मार्केट में है और पुराने और लंबे छवि के नेता भी कहे जाते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि भैया इंडिया गठबंधन का मजबूत प्रत्याशी इस बार प्रधानमंत्री को पराजित करने जा रहा है। मेरा किसी विशेष व्यक्ति विशेष पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, क्योंकि
हर आदमी को इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को, अपनी बात को कहने का अधिकार है। और निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूँ, आज़ादी के बाद पहली बार अगर पटरी व्यापारियों की कोई बात किया है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पूरे काशी का नहीं, पूरे देश का ठेला पटरी व्यापारी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। क्या इस रोड को विजय का शो माना जाएगा? रिकॉर्ड मतों से आज तक इतिहास में भूतो न भविष्यति न कभी हुआ है और न कभी होगा। चूंकि कोविड ऐसा दौर था, उस दौर में हमारे दुख को, हमारे दर्द को प्रधानमंत्री जी ने सुना, महसूस किया, हमारे साथ खड़े हुए। तो इस बार इस चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे देश का रेहड़ी पटरी व्यापारी कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। अभिषेक जी के एक अंतिम सवाल की ठेला पटरी व्यवसाय समिति आखिरकार इस सरकार को चुन रही है, तो क्यों चुन रही है? मैंने फिर कहा, जो ठेला पटरी व्यापारियों की बात करेगा वही शासन सत्ता पे राज करेगा। क्योंकि आप अभी देखेंगे कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित होंगे। पटरी व्यापारियों का भी भाव देखिएगा और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो रिएक्शन होगा, जो भाव होगा, उसको भी आप अपने कैमरे में कैद करने का काम अवश्य करिए। क्या लगता है मुलाकात हो जाएगी प्रधानमंत्री? बिल्कुल 110% काशी के सांसद से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से यहाँ खड़े हजारों पटरी व्यापारी मिलके उनसे अपनी बात को शेयर करके उनका आभार प्रकट करने के लिए ही सुबह से खड़े हैं और बिना मिले तो जाने का कोई सवाल ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो काफिला अब गदौलिया चौराहे से द्वार संख्या 4 की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दे कि हमारी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर है और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीप नजर आ रही होगी। कैमरा सहयोगी हमारे जूम करके दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें एक उत्साह है, उनमें एक उमंग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अब उनका काफिला जो है, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में मौजूद है। कैमरा सहयोगी दिखाएं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और देखिए कैमरा सहयोगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ भूपेंद्र चौधरी भी साथ होते नजर आ रहे हैं। और देखिए हमारे कैमरे में ROS न्यूज़ के एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जस्ट 5 कदम की दूरी पर है। देखिए प्रधानमंत्री का अभिवादन किस तरह से प्रधानमंत्री अपने अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पूरी तरीके से विश्वनाथ मंदिर द्वार संख्या 4 की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री अब कुछ ही समय बाद विश्वनाथ मंदिर जाएंगे द्वार संख्या 4 की तरफ से। और कहीं न कहीं एक उत्साह और एक उमंग वो कहीं न कहीं देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए SPG के जो कमांडर हैं और जो तमाम फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। पूरा पुख्ता इंतजाम के साथ प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अब द्वार संख्या 4 काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ता नजर आया है। और देखिए बीच में कुछ लोग जो पूरी तरीके से दिखते नजर आए, उनको सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उनको हटाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं जो उत्साह के साथ अपने प्रधान सेवक को देखने के लिए उत्सुक हैं और कहीं न कहीं पूरी तरीके से मिलने के लिए जो प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे जाते नजर आ रहे हैं। इधर का तस्वीर दिखाया कि किस तरह से प्रशासन पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को रोकते नजर आ रही है। और यहाँ देखिए एक एम्बुलेंस जो कि हर काफिले में नजर आएगा वो यहाँ पे एम्बुलेंस को दिखाई है। और अब कहीं न कहीं पूरी तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आगे बढ़ता नजर आया। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह की अगर बात कर ली जाए वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कार्यकर्ताओं जनता में उत्साह देखते आपको सड़कों के साथ ही साथ आपको छतों पे, घर के ऊपर जो है लोग कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ते नजर आ रहा है। और देखिए इधर की तस्वीरों में दिखा लें कि मोदी के नारे और ये आगाज करता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब ठेला पटरी व्यवसाय समिति के अभिषेक निगम को सुन लेते हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से द्वार संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और साफ तौर पर ये दावे हैं ठेला पटरी व्यवसाय समिति की, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और आने के बाद ठेला पटरी समिति के जो लोग हैं वो सीधी तौर पे काशी के लाल से रूबरू होंगे और उनसे अपनी बातों को साझा करते नजर आएंगे। तो बस कुछ ही समय का इंतजार है जब प्रधानमंत्री का एक ऐतिहासिक रोड शो अब गदौलिया चौराहे से कुछ ही समय बाद द्वार संख्या 4 की तरफ बढ़ता नजर आएगा। वाराणसी से दीपक चौधरी रिपोर्ट।